वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की अस्ताना में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती ताउन का अगला इजलास जल्द मॉस्को में बुलाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का दो तरफा ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का यादा। बाजौर में रिमोट कंट्रोल बम धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। जाँ बहक अफराद में साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह भी शामिल। लाशें DHQ अस्पताल खार मुंतकिल कर दी गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमाके की मजम्मत। तमाम पहलुओं से तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। लापता अफराद बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट एडिशनल अटॉर्नी जनरल पर बरहम। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने लापता अफराद की बाजियाबी की पेशरफ्त रिपोर्ट पर 1 माह का वक्त मांगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, कई साल गुजर गए हैं, कहाँ हैं लापता अफराद? हर बार आकर आप कह जाते हैं कि पेशरफ्त हो रही है, कितना वक्त दें आपको? हर बार वक्त मांग लेते हैं, क्या करें? फिर वज़ीर आज़म को बुला लें। कई साल से केसेस ज़ेर समाअत हैं, न लापता अफराद बाजियाब हुए न पेशरफ्त हुई। अदालत ने कहा, एक काम करते हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट भेज देते हैं। जो काम आपने हमारे साथ किया, मेहरबानी करके वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ करें। पंजाब से परमिट के साथ आटे की नकलो हमल की इजाज़त देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आटे के मार्केट नर्ख की रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज ने कहा कि आटा नर्ख नाजायज़ तौर पर बढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगी। माफियाज अपना काम कर रहे हैं और महकमे सो रहे हैं। किसान गंदुम बेच चुका, अब माफियाज को आवाम का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत एक और इजलास में जिला राजनपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का फैसला। नए DHQ अस्पताल का प्लान फौरी तलब कर लिया। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ इद्दत में निकाह के केस का फैसला हर हाल में 12 जुलाई को सुनाना है। सेशन अदालत के जज अफजल मंजूका की वकला को हिदायत। बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में कहा कि शिकायत कुनंदा खावर मानी का और उनके मुलाजिम लतीफ़ के बयान के सिवा केस में कुछ पेश नहीं किया गया। दोनों ने झूठ बोला। खावर मानिका का बयान रिकॉर्ड पर है, जिसमें उन्होंने तलाक के बाद बुशरा बीबी को पाकबाज खातून कहा। 2 हाई कोर्ट्स के मुताबिक इद्दत की मुद्दत 90 दिन है, जबकि सुप्रीम कोर्ट 39 दिन को भी कबूल कर चुकी, जिसे हतमी तस्वुर किया जाना चाहिए। केस की मजीद समाअत 8 जुलाई को होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उम्मीद है कि हमें इस केस में रिलीफ मिलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन है 10 तारीख तक इस केस पर फैसला देना है। जाती नौयत का केस बनाया गया, जिसका मकसद बानी PTI को कॉम्प्रोमाइजिंग हालात में लाना था, लेकिन बानी PTI ने समझौता नहीं किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीखी संग मील अबूर कर लिया। PSX 100 इंडेक्स पहली बार 80,000 की नफसियाती हद पार कर गया। 680 पॉइंट्स इजाफे के बाद 80,233 पॉइंट्स इजाफे पर बंद। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स 80,405 पॉइंट्स की सतह पर बंद। माहिरीन के मुताबिक बजट की मंजूरी के नतीजे में IMF से कर्ज मिलने के रोशन इम्कान और शरह सूद में कमी की उम्मीदों ने सरमायाकारों की हौसला अफजाई की। नए माली साल के आगाज पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का आना भी मार्केट में मुस्बत रुझान का बायस बन रहा है। नारे, तल कलामी, एहतजाज और लाठीचार्ज। कराची में सिंध भर से आए सरकारी असातिज़ा प्रेस क्लब से मार्च करते हुए असेंबली तक जा पहुंचे। असेंबली के बाहर धरना दे दिया। मुलाजमतों पर मुस्तकिल करने का मुतालबा। कहा 26 साल से मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। 3 जून को सेक्रेटरी एजुकेशन ने मुस्तकिली की यकीन दहानी कराई थी। असातिज़ा सेक्रेटरी तालीम सिंध से मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद मुंतशिर हो गए। कहा सेक्रेटरी तालीम सिंध ने रेगुलराइज की समरी लॉ डिपार्टमेंट को अरसाल कर दी है। बानी PTI और उनके साथी थाना पारा में दर्ज मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट में महफूज फैसला सुना दिया। मुल्जिमान पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज के इल्जाम में मुकदमा दर्ज था। बरी होने वालों में शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर और शेख रशीद समेत दीगर भी शामिल। थाना खन्ना में दर्ज 2 मुकदमात में बानी PTI की हाजिरी से मुताल्लिक सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से रिपोर्ट तलब।
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की नाकिस कारकर्दगी पर हेड कोच गैरी कर्स्टर ने अपनी रिपोर्ट चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को भिजवा दी। हेड कोच ने अपनी रिपोर्ट में खिलाड़ियों के नज़्म व ज़ब्त, उनके दरमियान हम आहंगी के फुकदान के अलावा खिलाड़ियों की फिटनेस पर भी बात की है। पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम में एक बार फिर तब्दीली का फैसला। T20, वनडे और फर्स्ट क्लास तीनों फॉर्मेट्स के लीग टूर्नामेंट कराए जाएंगे। टेस्ट और इंटरनेशनल खिलाड़ियों की शिरकत भी लाजिम होगी। चैंपियंस टूर्नामेंट के नाम से होने वाले इवेंट्स के दौरान किसी भी खिलाड़ी को गैर मुल्की लीग्स खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गुज़िश्ता सीजन के टॉप परफॉर्मेंस को कौमी सिलेक्टर्स मुंतखब करेंगे। 15 अरकान पर मुश्तमिल 5 टीम्स बनेंगी। बिजनेस हाउसेज या मल्टी नेशनल कंपनी स्पॉन्सर करेंगी। नेशनल टीम के इंतखाब के लिए खिलाड़ी की फॉर्म, फिटनेस के अलावा चैंपियंस टूर्नामेंट में कारकर्दगी पहली सीढ़ी करार। पाकिस्तान शायंस और रेड बॉल क्रिकेटर्स का कैंप कराची में जारी। हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर का ग्राउंड नाहमवार होने के बायस प्लेयर्स को ट्रेनिंग में मुश्किल, इंजरी के खदशात, कैचिंग की प्रैक्टिस के लिए गद्दे बिछा दिए गए। खिलाड़ी डाई लगाकर कैचिंग की प्रैक्टिस में मसरूफ। सुप्रीम कोर्ट से 12 साल बाद सजाए मौत के कैदी मर्द को रिहाई मिल गई। खातून की उम्र कैद का फैसला भी कलअदून। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, सबूतों का बगौर जायजा लिया, बयानात और सबूतों में तजादात हैं। हैरत हुई कि मातहत अदलिया ने बगैर किसी सबूत के नाजायज ताल्लुकात करार दे दिए। बजरिया लीगल सिस्टम बच्चों से माँ को जुदा कर दिया गया, जिससे बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। मुल्जिमा के 4 यतीम बच्चे हैं। बच्चों की परवरिश के लिए वालिदा का पास होना जरूरी है। वकील सफाई के मुताबिक खुदकुशी के केस को कत्ल करार दिया गया। 2010 में एजाज और शरीक मुल्जिमा को मुल्जिमा के शोहर के कत्ल पर सजा सुनाई गई थी। जिला उमरकोट के इलाके कोनरी में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अमले की गैर जिम्मेदारी, टोकन के लिए खवातीन से शनाख्ती कार्ड लिए और राहदारी में फेंक दिए। इमदादी रकम की वसूली के दिन खवातीन ने कई घंटे की तलाश के बाद अपनी तस्वीर पहचान कर कार्ड हासिल किए। सेंटर इंचार्ज का कहना है कि शनाख्ती कार्ड फेंकने वाले डिवाइस होल्डर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टांग और डेरा इस्माइल खान में नामालूम मुसल्लह अफराद के इंसदादे पोलियो टीम पर हमले, पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। इलाके में पोलियो टीम्स की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में पहली बार खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम की नामजदगी को पाकिस्तान की वकला तंजीमों ने खुशाइन करार दे दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल और मुल्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एलानिये में उम्मीद की कि नामजद चीफ जस्टिस इंसाफ की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करेंगी। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एलानिये में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी की तैनाती को भी सराहा। गधे की बरामदात पर पाबंदी नहीं, गधे की खालें चीन को दे रहे हैं। गधे के गोश्त की बरामदात का प्रोटोकॉल तय कर रहे हैं। सेक्रेटरी कॉमर्स की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग, कहा चीन से एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, तिजारती खसारे में कमी और रियायतों के लिए चीन के पास गए हैं। खलीज ताउन काउंसिल के साथ बड़ा तिजारती मुआहिदा कर रहे हैं। ईरान, अफगानिस्तान और रूस के साथ बार्टर ट्रेड पर कहा, रूसी वक्त के जवाब के मुंतजर हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और नैब की जानिब से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में गुज़िश्ता 6 बरसों में मशकूक भर्तियों की तहकीकात जारी। तहकीकात के नतीजे में कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में कुछ लोग मुलाजमत से फारिग हो सकते हैं। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से 2018 से 2024 तक डेपुटेशन पर की गई तकर्रियों, तरक्कियों और मुलाजमीन को जम करने की तफसीलात तलब कर चुका है। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली का कहना है कि तकर्रियाँ करने वालों का एहतसाब किया जाएगा और तमाम गैर कानूनी और बेज़ाब्ता तरक्कियाँ और डेपुटेशन पर तैनात मुलाजमीन को वापस भेजा जाएगा। पाकिस्तान में इंतखाबात फरवरी में हुए। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान से मुतालिक करारदाद नवंबर 2023 में आई। 7 माह के दौरान सिफारती कारकर्दगी पर सवालिया निशान। रोजनामा जंग में शाया रिपोर्ट के करारदाद मंजूरी के बाद इस्लामाबाद में हुकूमती रहनुमा और तर्जुमान अमरीकी करारदाद को नॉन बाइंडिंग और PTI की मुल्क दुश्मनी करार देकर पार्लियामेंट से जवाबी करारदाद की मंजूरी पर इत्तेफाक कर रहे हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक करारदाद की हिमायत में भारतीय लॉबी और इसराइली लॉबी के हामी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस की बड़ी अक्सरियत शामिल है। मुल्क भर में बिजली के एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुँच गया। लाहौर में 4 घंटे बिजली की बंदिश। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज़ कर गया। लाहौर में लोड शेडिंग के खिलाफ रायबंद में शहरियों का मुजाहरा। कोहाट में भी बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। कोहाट हंगू रोड ट्रैफिक के लिए बंद रही। जाम शुरू। नवाबशाह टंडोला यार में शहरियों का बिजली की बहाली तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। आज से मानसून हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की पेशगोई। थरपारकर, उमरकोट और सांगढ़ में 5 से 7 जुलाई और कराची में 8 से 10 जुलाई तक बारिश का इम्कान। मुल्क के बेशतर शहर गर्मी की लपेट में। तुरबत 50 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। सरगोधा, डेरा इस्माइल खान 48, चेहलम, दादू, नौकुंडी 47, फैसलाबाद, मुल्तान, नवाबशाह 46, इस्लामाबाद और पेशावर में 38 डिग्री की गर्मी 45, लाहौर में 36 डिग्री की गर्मी 43 और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। मानसून के दौरान मुल्क भर में डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस फैलने का खदशा। इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी का अलर्ट भी जारी। तमाम अस्पतालों को तैयार रहने और मरीजों के लिए बेड मुख्तस करने की हिदायत। मरीजों से CBC टेस्ट के एवज 100 रुपये और डेंगू की तशखीसी रिपोर्ट के 1800 रुपये से ज़ायद चार्ज न करने की भी ताकीद। हुक्काम के मुताबिक रवां साल दुनिया भर में डेंगू केसेस में दुगना इजाफा हुआ है। फैसलाबाद में मुकामी गुलकार कैसर मुनीर ने सोशल मीडिया स्टार चाहत फतेह अली खान को 18 करोड़ रुपए हर्जाने का लीगल नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया है कि चाहत फतेह अली ने नुसरत फतेह अली खान से झूठा खानदानी ताल्लुक जाहिर किया। नुसरत फतेह अली खान के गीतों को बेसुरे अंदाज में गाकर उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाया। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की BRTs पर काम में तेजी लाने की हिदायत। कहा दिन रात शिफ्टों में काम करके BRTs की फौरी तकमील यकीनी बनाई जाए। येलो लाइन के काम में ताखीर की निशानदही और सद्देबाब करके काम कबल अज वक्त मुकम्मल किया जाए। रेड लाइन पर भी जारी काम में तेजी की हिदायत। चाहते हैं कि अवाम जल्द अज जल्द BRTs से मुस्तफीद हो सकें। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अमरीका इन्फेंट्री कंपनी एक्सचेंज मश्क 2024 का इनेकाद। ISPR के मुताबिक 2 तरफा मुश्तरका मश्क सब यूनिट सतह पर दहशतगर्दी से निमटने के लिए हरबी महारत का तबादला है। 2 हफ्तों पर मुहित मश्क 29 जून को नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में शुरू हुई। और पाकिस्तान IMF के बेल आउट पैकेज के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना तवानाई अली परवेज मलिक ने कहा है, उम्मीद है 3-4 हफ्तों में IMF के $6 अरब से ज़ायद के बेल आउट का अमल मुकम्मल हो जाएगा।